इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी भाग 2 समकालीन भारत बुक का नाम है। इसमें हम पढ़ेंगे वनस्पति के प्रकार, कितने प्रकार के वनस्पति है और कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में ज्यादा है भारत के। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, मतलब अलग अलग प्रकार के वनस्पति पाई जाती हैं हमारे देश भारत में। ये डाटा आपको दिख रहा है, मोबाइल को आप उल्टा करके देख सकते हैं डाटा। यहाँ पर है वनों का क्षेत्रफल, किस राज्य में कितना जंगल है, इसको इसमें बताया जा रहा है। तो ये देखो मैं पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर क्षेत्र प्रतिशत में ये लगाना है। सबसे ज्यादा जो है मिजोरम में है। कहाँ पर देखो, स्टार्टिंग से बताते हैं। आंध्र प्रदेश में 20 प्रतिशत से कम है, अरुणाचल प्रदेश में 80%, असम में कम है, बिहार में कम है, छत्तीसगढ़ में कम है, दिल्ली में कम है, गोवा में कम है, गुजरात में कम है, हरियाणा में कम है, गोवा में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मतलब 30% से कम है। जम्मू कश्मीर में भी वही हाल है, झारखंड, कर्नाटक, केरल में थोड़ा ज्यादा है, मध्य प्रदेश में भी वही हाल है, बिहार जैसा, यूपी, उत्तर प्रदेश जैसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। देखो जंगल कहाँ कहाँ है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में अच्छा है, उड़ीसा में कम है, पंजाब में कम है, राजस्थान, पंजाब में तो सबसे कम है, हरियाणा से भी कम पंजाब में है, सबसे कम जंगल वाला क्षेत्र है पंजाब। राजस्थान में उससे थोड़ा ज्यादा है, सिक्किम में देख लो 40% से ऊपर, त्रिपुरा में ऊपर है, तमिलनाडु में कम है, उत्तर प्रदेश में तो और कम है, सबसे कम उत्तर प्रदेश में आता है, उतना बड़ा क्षेत्र में कम है। उत्तराखंड अच्छा है, पश्चिम बंगाल ठीक ठाक, लेकिन वह भी 20% से कम है। ठीक है। अंडमान निकोबार वो तो 80% है, सबसे बढ़िया चीज है। चंडीगढ़ उसमें भी कम है। दादर और नागर हवेली जो क्षेत्र है वहां पर भी देखो जंगल अच्छा है। ये सब उस हवेली के अंदर में ही आता है, हवेली के बॉर्डर में आता है। 40% पेड़ वहां पर है। दमन और दीव ये टापू है, वहां पर थोड़ा उतना कम है। लक्षद्वीप में देखो 80% तक वहां पर पेड़ है, और पौंडीचेरी में 10% है, लेकिन फिर भी पौंडीचेरी में बहुत ज्यादा है। 1 नंबर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय प्राणपाती वन, ये प्राणों को पोषने वाला। 3 नंबर उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, इन सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, इसके बारे में हम जस्ट पढ़ने वाले हैं। सबका यहाँ पर हाइट दिया गया है, कितना हाइट तक होता है। 60 मीटर तक पेड़ हो सकता है। कितना? 60 मीटर तक। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पहिल का पढ़ते हैं। ये जंगल पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे में लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट पर सीमित है। वे तमिलनाडु के तट पर सीमित है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़ी समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में जो वृक्ष पेड़ 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। 60 मीटर तक वृक्ष पहुंच जाते हैं। कहाँ पर? नीचे बताते हैं कहाँ पर। नहीं, नीचे नहीं दिया है, ऊपर ही दिया है। जैसे में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम का भाग है, तमिलनाडु में कुछ जगह है, वहां पर 60 मीटर तक बेर होता है। चूंकि यह क्षेत्र वर्षा भर गर्म तथा अर्ध रहते हैं, वर्षा भर गर्म तथा ठंडा रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार के वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियां और लताएं लगती हैं, जो जड़ी बूटी से लेकर पेड़ तक सब होता है इसमें। और वनों में उनकी विभिन्नताएं
ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलता है, और इनकी ऊंचाई जो है कई स्तर देखने को मिलता है। बड़ा 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 उस तरह देखने को मिलता है। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं है। वृक्षों में कब पतझड़ होता है ये कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन हर पेड़ का अलग अलग समय होता है कि कब पतझड़ आता है कब नहीं। अतः यह वन साल भर हरे भरे रहते हैं। ये जो जंगल होते हैं कहाँ पे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, असम के जो क्षेत्र है वहां पर एकदम जंगल हरे भरे होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व, इन वनों में जो पाया जाता है व्यापारिक महत्व वाले कुछ वृक्ष हैं, उनका नाम है अबनुस, जिसको बोलते हैं एबोनी, महोगनी, ये सब जड़ी बूटी है। अबोनुस, महोगनी, रोजूड, रबर जो जिसकी वजह से हम रबर का इस्तेमाल करते हैं, फाइबर का भी इस्तेमाल किया जाता है रबर के रूप में, और सिकोना, ये सब व्यापारिक महत्व से काम आते हैं, इसलिए इसको काटा जाता है। इन वनों में, इन जंगलों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर, जिसको लंगूर भी बोला जा सकता है, लैमूर और हिरन हैं। यहाँ पर ये जानवर पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलता है। जो एक सींग वाला गेंडा होता है वो असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिल जाएगा। ये देखो, ये जो हरा वाला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, जहां पर 60 मीटर से ऊपर वृक्ष मिलता है। इधर दिखा, जहां पर हरा जो बहुत ज्यादा है। इधर भी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है। और जो 40 मीटर तक वृक्ष होता है वो आपको उष्णकटिबंधीय पर्वत वन में मिलेंगे, जो बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के कुछ भाग, महाराष्ट्र, गोवा लेते हुए आते हैं। और पर्वतीय वन इतना दूर में पाए जाते हैं, जहाँ पे ये दिख रहा है ना, इतना दूर में, मतलब इतना दूर में, इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल में है, सिक्किम में है, और ये जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर पर्वतीय वन। और मैंगोआ वन का हाइट बहुत कम होता है, जो आपको तटीय क्षेत्र में मिलते हैं, करीबन 20 से 30 मीटर तक। अब उष्णकटिबंधीय कटीले वन, यहाँ पर देखो कटीले झाड़ियाँ मिलती है, जो तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना, महाराष्ट्र का कुछ भाग है, और ये गुजरात, राजस्थान आ जाएगा इसमें, पाकिस्तान भी है, उधर सब कटीला वन मिलता है। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के भी उसमें सब जीव पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है उष्णकटिबंधीय प्राणपाती वन। उष्णकटिबंधीय प्राणपाती वन के बारे में सुने थे, लेकिन अब जान लो। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, बारिश होता है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिराते हैं। बरसात के महीने में 6 से 8 सप्ताह के लिए ही ये अपने पत्तियां गिराती हैं, और फिर इसमें पत्ती आ जाती है। पूरा पेड़ एकदम पतझड़ होने के बाद भी एकदम पत्ता सब दिखने लगता है। अभी जो पीपल का पेड़ होगा, पकड़ी का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, और भी कुछ पेड़ आते हैं जो इस समय पतझड़ के मौसम में गुजरते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को अर्ध तथा शुष्क प्राणपाती वनों में विभाजित किया जाता है। अब देखो, अर्ध, यहाँ पर पानी और नमी दोनों मिल जाता है, इसलिए ये प्राणपाती वनों में विभाजित किए जाते हैं। इनमें से अर्ध या नम प्राणपाती वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहां पर ये प्राणपाती वन पाए जाते हैं। अतः
ऐसे वन देश के पूर्वी भागों में, ऐसा जंगल देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेश, हिमालय में जो गिरिपद प्रदेश है, झारखंड, पश्चिम ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। याद रहेगा कहाँ पर? देश के पूर्वी भागों में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों में, झारखंड, पश्चिम ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम घाटों के पूर्व ढालों में पाए जाते हैं। याद रहेगा ना? जरूर याद रहेगा, क्योंकि यही सब तो पूछता है ना। सागौन, सागवान, जिसको हम लोग आम भाषा में सागवान बोलते हैं, तो सागौन इन वनों के सबसे प्रमुख प्रजाति है। जंगलों के प्रमुख प्रजाति में सागवान का वृक्ष आता है। कौन कौन है? अब देखो, वृक्ष का कुछ नाम ले लो। बांस, साल, शीशम, जिसको शीशम भी बोलते हैं, शीशम और सेमहड़, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। ये सब व्यापारिक महत्व के लिए काटे जाते हैं। कौन कौन? बांस, साल, शीशम, जिसको शीशो बोलते हैं, सेमहड़, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत। इसका लकड़ी काटकर चौखट वगैरह बनाया जाता है और बहुत सारा डिजाइनिंग बनाया जाता है, इसलिए ये महत्व है। इनका महत्व लोग बहुत ज्यादा कर देते हैं। शुष्क प्राणपाती वन, जो शुष्क प्राणपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुष्क मतलब क्या? मतलब बहुत सारा कम मात्रा में हो जाए, ठीक है। वे उस मात्रा में पाए जाते हैं, उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा 17 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र में होता है जैसे उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाया जाता है। आम भाषा में समझो तो तरकुल का नाम सुने होंगे, तार का पेड़ बोलते हैं। तरकुल, खजूर, सेमहर और भी बहुत सारा पेड़ है जिसका नाम बाद में बताते हैं। वृष्ट क्षेत्रों में प्रातः सागवान, देखो यहाँ पर सागौन, वही ना ऊपर आता सागौन, सागवान, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष आते हैं। ये कम क्षेत्र मतलब कम वर्षा में भी हो सकते हैं। सागवान वो थोड़ा सा पानी में भी हो जाएगा। साल का वृक्ष है। अब साल का वृक्ष कौन सा होता है? साल तो सुने हो, साल का नाम सुन लिए। साल का वृक्ष कौन सा होता है? साल का वृक्ष मैं बताऊं? चलो दिखाते हैं कि साल का वृक्ष कौन होता है। साल ट्री नाम सुन लिए। अब चलो साल ट्री हम लोग सर्च करते हैं। मेरा क्रोम खुल रहा है। साल ट्री, ये देखो साल ट्री दिख रहा है ना। मैं थोड़ा बड़ा भी करता हूं, जो बहुत लंबे लंबे जाते हैं एकदम। साल ट्री मतलब क्या? पूरा लंबा क्षेत्र में। इधर देखो साल ट्री दिख रहा है, सबसे लंबा, मतलब बीच में दाढ़ी ओढ़ी कहीं नहीं जा रहा है, सीधे लंबा जा रहा है। ये देखो साल ट्री का एक और है, और भी मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप, पेड़ यहाँ पर दिख रहा है। गुड। और ये साल ट्री का लकड़ी देखो किस तरह होता है, एकदम लकड़ी एकदम गोले गोले है कि नहीं है। इसी की वजह से ये व्यापारिक संस्थान में सबसे ज्यादा चलता है। इसका पेपर बनता है बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब अखबार हो गया, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड तो सब गंदगी से बनता है। हम लोग जिस पर लिखते हैं वो सब ऐसे ही पेड़ से बनता है। देखो ये बेल का वृक्ष है। किस चीज का है? बेल का। देखो इस पर बेल फरल है, दिखा? ये देखो इसमें से फूल निकल रहा है। चलो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हम रिवर्स आ जाए। देख लिए साल ट्री, उसके बाद से पीपल का तो सब कोई जानता है, तथा नीम का तो आप कढ़ा सुनकर ही, नीम का पत्ता सुनकर ही नीम का नाम जान लोगे कि पेड़ कैसा दिखता है। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग होते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होता है।
ठीक है, खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। और कुछ भागों में पशु चारण भी होते हैं, कुछ भागों में पशु को चराया भी जाता है। ये उष्णकटिबंधीय पर्वतीय क्षेत्र का वन है। ये थोड़ा ढलाव पर होता है, इसलिए थोड़ा इनमें अंतर आ जाता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, बाघ, सुअर, हिरण और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी पाए जाते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश बिहार में कछुआ भी ज्यादा दिखेगा, सांप भी दिखेगा और छिपकली भी बहुत दिखेगी। छिपकली तो मेरे ऑफिस में भी, अभी आप मेरे क्लासरूम में जाओ, लाइब्रेरी में जाओ, छिपकली आपको एसी के अंदर भी मिल जाती है। मैंने एसी लगाया नहीं है क्योंकि एसी में रहना मेरे को अच्छा नहीं लगता अभी, बात की कोई पता नहीं, लेकिन अभी भी यहाँ पर छिपकली घूमते रहती है, परेशान कर देती है सब। मैं तो बातें करता हूँ, चलो आप नहीं कर सकते। अब देखते हैं कटीले वन तथा झाड़ियाँ, जो जिसमें कांटा होता है। गुलाब का फूल का नाम तो सब सुने होंगे, गुलाब के फूल में भी कांटा होता है। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। इस प्रकार के वनस्पति देश के उत्तर और पश्चिम, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आ जाएंगे, वैसे भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। सबके आधा आधा क्षेत्र आ जाते हैं, याद रखना इस जगह का। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क आधा इलाका पाए जाते हैं। आकाशीय खजूर जिसको पाम ट्री बोलते हैं, खजूर, तरकुल भी बोलते हैं, तार का पेड़, यूफोर्बिया तथा नागफनी देख लो, इसको बोलते हैं यूफोर्बिया, जो ये लाठी जैसे उगता है ना कांटा वाला, यूफोर्बिया। और ये नागफनी है, जो इसको खपचरवा काट के नाम से जानते हैं। इसका नाम मैं भूल गया हूँ, इसको उत्तर प्रदेश, बिहार में कुछ अजीबो नाम से बोलते हैं। ऐसा लगता है कि जिस घर पे लगा दिया जाए ना, उस घर में भूत पिचास नहीं आता है, ऐसा मान्यता है बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों का। अधिकतर लोगों के घर पे इसलिए दिखेगा, भूत भगाऊ यंत्र है ये। क्या है? भूत भगाऊ पेड़ है, चाहे वो हो गया चाहे खपचरवा कांट हो गया। नागफनी को खपचरवा कांट भी बोलते हैं हम लोग। झरखट का पेड़ का नाम तो सुने होंगे, झरखट में भी कांटियां होती है, जिलेबी में भी कांटा होता है, जिलेबी के पेड़ में। अब देखो, नागफनी को बोलते हैं केकटाई, यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। इन जंगलों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। क्या होते हैं? बिखरे हुए, अलग अलग होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। इसकी जड़ें लंबा होता है और पानी के तलाश में चारों तरफ फैला रहता है। जहां से मिलता है सोख लो, एकदम सोख लो, वहां से सोखने से ही सब चीज मिलता है। हाँ, पत्तियां प्रातः छोटी होती हैं, जिनसे वाष्पीकरण कम से कम होता है। इसकी वजह से सूरज कितना भी करेगा तो उससे एनर्जी कम चूस पाता है, मतलब उससे एनर्जी कम ले पाएगा, ज्यादा नहीं ले पाएगा। ज्यादा लेगा कहां से? छोटी छोटी पत्ती है, ज्यादा हो ही नहीं सकता है। शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। जो शुष्क इलाका होता है, जहां पर पानी कम होता है, वहां पर देखो, शुष्क दो प्रकार में होता है। जहां पर ठंडी हो जाए वह भी शुष्क ठंडी प्रदेश हो जाता है, जहां पर ठंडा कम होता है वो भी उस ठंडे के मौसम में शुष्क क्षेत्र, जहां ठंडी कम। गर्मी के क्षेत्र में जहां बरसात कम होता है, उसको शुष्क भाग बोलते हैं। कटीले पादप पाए जाते हैं। ये देखो कटीले कितने पादप हैं, सब कांटेदारी वृक्ष है इधर का, राजस्थान का। कटीले वन तथा झाड़ियां, इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। ये जो जंगल वाला एरिया, बालू वाला एरिया है, वहां पर चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, बाघ, जंगली गधा का नाम अपने लिए मत लेना, मैंने नहीं बोला, घोड़े तथा ऊंट भी पाए जाते हैं। इसके अगले भाग में पढ़ेंगे पर्वतीय वन, पर्वत मतलब जंगलों के वनों के बारे में, अगले भाग में, ठीक है।
अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, नहीं हो तो भी बता सकते हो। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक पूछना। डिस्क्रिप्शन के दिए गए नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हो। 9 से 4 के बीच में आपको रिप्लाई विद इन 24 आवर में मिल जाएंगे। ठीक है।